जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा प्रश्न था कि तानसेन की समाधि कहाँ है। तो इसका सही जवाब था दोस्तों ग्वालियर में। फिर इसके बाद अगला प्रश्न था कि भीमबेटका की खोज किसने की। तो इसका सही जवाब था दोस्तों विष्णु श्रीधर। आशा करता हूं कि आपने इसका सही जवाब ही लगाया होगा। फिर इसके बाद दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, ये भी आपसे पूछा गया था, डेट पूछी गई थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 3 दिसंबर 1984 को। फिर इसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछा गया था। मैहर जो सतना जिला में स्थित है किस पहाड़ी पर स्थित है। तो त्रिचूट पर्वत यानी पहाड़ी पर स्थित है 600 फीट की ऊंचाई पर। फिर इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत भवन कहाँ है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों भोपाल में है भारत भवन। फिर इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि भूख और प्यास का केंद्र है। तो इसका सही जवाब था दोस्तों हाइपोथैलेमस। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप इसका सही जवाब लगाए होंगे कैल्सीफेरॉल। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डेसिबल। फिर अगला है कोशिकाओं का आकार किसमें मापा जाता है। यहाँ टाइपिंग में अगर कोई डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों तो आप उसको सुधार लीजिएगा। कोशिकाओं का आकार किसमें मापा जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों माइक्रोन में। आशा करता हूँ कि आप सही जवाब लगाए होंगे। फिर इसके बाद पादप में कौन सा उत्तक लचीलापन होता है। तो इसका सही जवाब था दोस्तों कोलेनकाइमा। फिर इसके बाद दोस्तों कोशिका का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो आशा करता हूँ कि ये भी बन गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पास हाइड कर दिया हूँ। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। फिर इसके बाद पूछा गया था कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। तो ये भी बन गया होगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो आपको मालूम होगा सेब में पाया जाता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, ये भी पूछा गया था। तो आपको मालूम होगा प्रोपेन तीसरे नंबर पे आता है, मेथेन एथेन प्रोपेन। तो 3 कार्बन की ज़रूरत हमें पड़ेगी तो C3H3 होगा। फिर इसके बाद दोस्तों दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पास मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में लिख दिया हूँ। जो भी ऑप्शन में रहा होगा आप उसमें क्लिक किए होंगे। चर्म रोग भी होता है, पेट रोग भी होता है, पीलिया, हैजा, दस्त, उल्टियाँ, टाइफाइड, बुखार आदि रोग हो सकते हैं। फिर इसके बाद पूछा गया था कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तो ये इसका भी बन गया होगा कि यह शीर्ष से आधार तक भोजन का स्थानांतरण करता है। फिर इसके बाद पूछा गया था कि परजीवी पौधा कौन सा है निम्न में से। तो अमरबेल इसका सही जवाब था दोस्तों। फिर इसके बाद पूछा गया था कि मृग मरीचिका क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। तो ये भी बन गया होगा। तो दोस्तों ये थोड़ी से क्वेश्चन थे जो मुझे मिले हैं। यदि आपको कुछ और क्वेश्चन मिले होंगे इनके अलावा तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। जय हिंद, जय भारत।